हेलो। हाँ मैं जिम आ रही हूँ। हाँ बस 5 मिनट में। खाना खाना मैंने 2 नान ऑर्डर कर दिए, एक पनीर की सब्जी ऑर्डर कर दी और एक नान ऑर्डर कर दिया। हाँ बस। हाँ मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरी बेटी स्कूल से आ गई है। अरे मेरी रानी बेटी, तुम स्कूल से आ गई? हाँ मम्मा। तुमने आज स्कूल में क्या किया? मम्मा, आप किचन में क्या करती हो? रसोई। तो अगर किचन में आपसे पूछा जाए दिया तुमने क्या किया तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा। सेम पिंच मम्मा। सॉरी बेटा, तुम क्या कुछ खाओगी? मैं क्या कुछ ऑर्डर कर दूँ? नहीं मम्मा, वैसे भी आप मैगी बर्गर पिज्जा के अलावा कुछ खिलाते ही नहीं हो, इसलिए नहीं। अरे बेटा, मुझे जिम में लेट हो रहा है इसीलिए। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी जो जिम नहीं जाते वो इन सब राहों में ही भटकते हैं। Am I right ऑडियंस? Yes और no? तो क्या बेलदा वालों को ताली बजाने में टैक्स लगता है? अरे मेरी बेटी हुआ, मेरी रानी बेटी को पता नहीं पिछले 1 हफ्ते से ना कुछ खाती है ना कुछ बोलती है, अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाती, बस अपने रूम में चुपचाप बैठी रहती है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता दिया? हाँ तो इसमें क्या सिर्फ मेरी अकेली की गलती है? तुम्हें पता है ना दिया, जीसू अपने दादी को कितना मानती है, उनके हाथ से खाना खाती है, उनके साथ खेलती है, मगर पिछले हफ्ते से माँ जब से गाँव गई हुई है तब से दिशु उदास सी रहती है। अगर यही बात है तो मैं दिशु को मना ही लूंगी। मम्मा कैसे मनाओगी? दादी माँ को तो धर्म की कहानी, धर्म के बारे में सब कुछ कंठस्थ है और आपको आपको तो वो 7 पूछो मैंने चूहे की कहानी ही आती है। हाँ पापा, जब मैं स्कूल से आती हूँ तब दादी माँ टीवी, सीरियल्स, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब नहीं देखती हैं, वो सिर्फ मुझे ही देखती हैं। दिशु, ये कोई तरीका है अपने मम्मा से बात करने का? कहाँ से सीख के आई है? मम्मा से। क्या? हाँ पापा, जब मैं स्कूल से आती थी मैं दादी माँ की बात सुनी कि माँ ने उन्हें कहा कि गरम रोटी खाने के लिए नई बहू ले आओ। क्या दिया, तुमने ऐसा कहा? दिशु, तुम तो अपने रूम में होमवर्क कर रही थी, तुम्हें ये सब कैसे पता? तू तो मेरी प्यारी बेटी। अम्मा, मैं आपकी और दादी माँ की हर बात सुनती हूँ क्योंकि मुझे भी तो सीखना पड़ेगा ना कि अपनी सास से कैसे पेश आते हैं। मेरी बेटी, आई एम सॉरी दिशु। आई एम सॉरी दिशु, अगर यही बात, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दादी, मत रो मेरी प्यारी बेटी। पापा, आप मेरी मम्मी को तो नहीं समझा सकते लेकिन अपनी मम्मी को तो समझा सकते हो ना। मेरी बेटी, दिशु तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमारे पीछे ईगो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। मम्मा, जनरेशन गैप जन्मों के बंधन से तो बड़ा नहीं होता है ना। अगर यही बात है तो यश, तुम अभी मम्मी जी को फोन लगाओ, अगर उनका फोन कवरेज में आए तो मैं अभी उनसे माफी मांगूंगी। माँ कभी अपने बच्चों के कब्र से दूर नहीं होती है बहू। दादी, मेरी लाडली, ना ये आंगन में ना ये घरों में, भला बड़े बूढ़ों के छांव में कौन नहीं रहना चाहता। जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं होते उस घर को मैं घर नहीं कहती। याद रहे दोस्तों,
सास बहू के ईगो प्रॉब्लम के बीच में जीसू जैसी नन्ही जान को हर्ट ना हो और जीसू के बाप का ये बुरा हाल ना हो। तकलीफें किस घर में नहीं होती। तो हम उसे कितने जल्दी सॉल्व करते हैं। यही हमारा संस्कार है। जब सास टीम हो तो बहू को स्लो हो जाना चाहिए और जब बहू टीम हो तो बहू को फुल हो जाना चाहिए। जब सास फुल हो तो बहू को डीम हो जाना चाहिए और जब बहू फुल हो तो सास को डीम हो जाना चाहिए, वरना एक्सीडेंट तो होना है।